बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शहराम खालिक। इस बुलेटिन में मैं हूँ सैयद तनसीर ज़ैदी और मैं हूँ सुंदस खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे ज़िमनी इंतखाबात की। पंजाब में हमजा का राज रहेगा या PTI फिर से बड़े सूबे का इक़्तिदार संभालेगी? ये फैसला होगा पंजाब के 20 हलकों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में। इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम गुज़श्ता रात खत्म हो गई। ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग और PTI के उम्मीदवारों में घमसान का रन पड़ेगा। TLP और जमाते इस्लामी के उम्मीदवार भी मैदान में हैं। ज़िमनी इलेक्शन वाले हलकों में इंतखाबी सामान की तरसील का अमल शुरू हो गया। हसास पोलिंग स्टेशन पर पुलिस के साथ रेंजर्स भी तैनात होगी, फौज स्टैंड बाय रहेगी। तो इस हवाले से आपको बताएं कि पंजाब में हमजा का राज रहेगा या फिर PTI फिर सबसे बड़े सूबे का इक़्तिदार संभालेगी। ये फैसला होगा पंजाब के 20 हलकों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में। इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम गुज़िश्ता रात खत्म हो चुकी है। ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग और PTI के उम्मीदवारों में घमसान का रन पड़ेगा। TLP और जमात इस्लामी के उम्मीदवार भी मैदान में हैं। और सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा है कि कल का इलेक्शन अहम, तारीख में ऐसा इलेक्शन हमने कभी नहीं देखा। एस्टेब्लिशमेंट से गुजारिश है वो इलेक्शन से दूर रहे। कौम किसी किस्म की धांधली, धौंस, गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेगी। एस्टेब्लिशमेंट ने इलेक्शन में साबित करना है कि आप गैर जानिबदार हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। मैं आज एस्टेब्लिशमेंट से बहुत अहम बात करना चाहता हूँ। कल का दिन बहुत अहम है। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा इलेक्शन मैंने कभी नहीं देखा और मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि वो इलेक्शन से दूर रहें। किसी किस्म की धांधली, धौंस, गुंडागर्दी बर्दाश्त कौम नहीं करेगी। और कल के इलेक्शन में आपने, एस्टेब्लिशमेंट ने साबित करना है कि आप गैर जानबदार हैं। और ये आर्टिकल 6 इमरान पर लगाने वाले अकल के अंधे, ये सुप्रीम कोर्ट का इजाफी फैसला है, कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है। इनके पास अकल की कमी है जो 2-2 वोटों से और 1-1 वोटों से इस कौम पर मसल्लत किए गए हैं। अगर कौम कल इमरान खान को वोट देती है तो उसका रास्ता न रोका जाए, तस्लीम किया जाए। और अगर उसका रास्ता रोका गया तो उस मुल्क में ऐसी शोला ज्वाला निकलेगा, ऐसी चिंगारी निकलेगी, ऐसी आग फैलेगी जो सबको अपने लपेट में ले लेगी। शेख रशीद की गुफ्तगू आपने सुनी। अभी आपको बताएं, PTI 17 जुलाई को दंगा फसाद से बाज रहे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की वार्निंग। बयान में कहा कि इमरान खान इलेक्शन हार चुका है, अब आवाम से लड़ने की तैयारी कर रहा है। इमरान और उसके टाइगर्स कानून के दायरे में रहें। डस का इलेक्शन वाली कोई हरकत की तो कानून हरकत में आएगा। उन्होंने कहा कि इतला मिली है कि PTI के 500 से जायद फसादी पंजाब पहुंचाए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों को पंजाब के भाइयों से लड़ाने का प्लान है। परवेज़ खड़क, असद कैसर, अली मोहम्मद खान और मुराद सईद इन फसादियों को शेल्टर दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के अहकामात और कानून को तोड़ने वालों को कानून की गिरफ्त का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि PTI टाइगर से गुंडागर्दी कराई गई तो नताइज का जिम्मेदार इमरान खान होंगे। नाज़रीन, पंजाब की 20 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात पुलिस ने जिम्मेदारियां संभाल लीं। पंजाब पुलिस की जानिब से इलेक्शन की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम। ज़िमनी इंतखाबात के 3100 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन पर 52,000 से ज़्यादा अहलकार और अफसरान तैनात होंगे। बात कर लेते हैं मियाँ नदीम से। मियाँ नदीम, इलेक्शन डे के हवाले से मज़ीद क्या तैयारियाँ की गई हैं, डिटेल दीजिए। जी बिल्कुल जी, पंजाब भर में 14 जिला में 20 सीटों पर इलेक्शन लड़ा जाएगा। अगर हम सिर्फ ये 31,000 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन है और 52,000 के करीब जो पुलिस अफसर और एहलकार ड्यूटी है पर अंजाम देंगे। अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर में 4 सीटों पे इलेक्शन लड़ा जा रहा है, जिसमें 9,000 से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर और एहलकार जो हैं वो तैनात कर दिए गए। पुलिस सेंटर जो ऑफिस है उसके अंदर मॉनिटरिंग के लिए जो है मॉनिटरिंग रूम जो है उसमें बना दी गए हैं और जिले लेवल पे ये मॉनिटरिंग चेक की जाएगी। जो उसकी जानिब अगर लाहौर की इलेक्शन की बात करें तो आज से ही जो पोलिंग स्टेशन का चार्ज है वो अफसरान ने संभाल लिया है। जो पोलिंग एजेंट है उनके साथ मिलकर हर एक पोलिंग स्टेशन पर एक पुलिस इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर इंचार्ज होगा, जिसके अंदर सारा पोलिंग का अमल जो प्रोसेस। पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से होने वाली 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर। फेसबुक मेटा के डायरेक्टर यासिर शेख, सिलिकॉन वैली से आए अंदर सिंह और दीगर मुकर्ररीन ने कॉन्फ्रेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पाकिस्तान में अहमियत और ज़रूरत पर खुसूसी लेक्चर्स दिए। तफसीलात के लिए देखते हैं खुरम शहजाद की रिपोर्ट।
मोटिव और पाक लाउंज के ज़ेरे एहतमाम लाहौर में होने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माहिरीन ने शिरकत की और इस शोबे की अहमियत और मुस्तकबिल के हवाले से मालूमाती लेक्चर्स दिए। इस वक्त दुनिया के कई ममालिक में पाकिस्तान की IT कंपनियां और इंजीनियर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शोबे में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में अमेरिका की बड़ी कंपनियों के अहम ओहदेदारों ने भरपूर शिरकत की। फेसबुक मेटा के डायरेक्टर डॉक्टर यासिर शेख ने भी कॉन्फ्रेंस में खुसूसी शिरकत की और गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस शोबे में बहुत काम हो रहा है, पाकिस्तान में इसका खासा स्कोप है। कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान में सरमायाकारी की मजीद राहें खुलेंगी। The conference has been very exciting. There is an energy that you see with pioneers. A lot of people over here are showing a lot of curiosity, a lot of interest, and it's been great to see AI being starting to be taken seriously inside Pakistan. There are lots of resources online. I would encourage them to take some of the courses from the major universities. A lot of people put these freely online. A lot of the professors like to teach. These days, it's so easy to get started with a small project, a small idea. Build. Don't just learn through courses, learn by building something. Look at the technology, learn how to build a little machine learning model in Python and have an idea. Try it. Be a little bit optimistic, take a little risk and try to solve a problem that you see around you, no matter how small. Once you see that, once you're successful, then you build bigger. So I would just encourage people to look online and learn from courses, but then try to apply it and build something as soon as they can. सिलिकॉन वैली से आए इंदर सिंह ने कहा कि पाकिस्तान में पहली मर्तबा आए हैं, शानदार पिज़राई मिलने पर खुश हैं। ये एक शानदार कॉन्फ्रेंस थी जिसका पाकिस्तान को बेहद फायदा होगा। Motive has been building AI products for many years now, and AI is accurate AI, high quality AI is very, very core to our product strategy, and we had a very different way about building it than most other companies. We started this entirely in Pakistan, in Lahore, with some LUMS connections, with some initial team that had deeper insight into AI, and then they put together a larger group. We gave them a lot of freedom to go innovate, think deeply about the problems, not just build superficial solutions. And so there is a few years of research finally helped us build a product that has today been industry leading in driver safety. So we are very excited about that. The fact that Lahore and this Pakistan AI ecosystem has given us such an impressive AI product line. So this is also our way of giving back to the community to organize this AI event, this conference that inspires a lot of other people in the industry as well as in academia. Otherwise, bring people together, have a local ecosystem around AI startup, and we benefit from it too because we want to keep hiring, keep building this team up in a bigger and bigger way, and we just want to support this larger ecosystem around that. दीगर शुरका ने भी कॉन्फ्रेंस के हवाले से कुछ यूं इजहार ख्याल किया। एक तो हम अपना काम शेयर करना चाहते हैं लोगों के साथ टू शो कि ये सारा अमेजिंग काम पाकिस्तान में हुआ है, और उसके साथ साथ हम दुनिया भर से जो टॉप माइंड्स हैं जो AI स्पेस के अंदर मेटा में जो काम कर रहे हैं या एनवीडिया में जो फाउंडेशनल टेक्नोलॉजीज बना रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इनेबल करने के लिए, हम उनको वी ब्रॉट देम टुगेदर फॉर दिस 2-day इवेंट टू शो कि दुनिया में क्या हो रहा है और पाकिस्तान में जो लोग क्या काम कर रहे हैं वो लोग इंटरेक्ट कर सकें और वो सीख सकें और बिल्ड कर सकें AI स्पेस में। तो हमारा जो मेन मोटिवेशन है इस सारी चीज़ को करने की वो ये है कि हम लोगों को इंस्पायर करें और इनकरेज करें कि वो आएँ और AI में काम करें, क्योंकि AI इज़ द नेक्स्ट बेसिक इट्स गोइंग टू बी द नेक्स्ट रेवोल्यूशन। सारी टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी होगी और हम चाहते हैं कि हम अपने एक्सपीरियंस के साथ लोगों को जो एक रास्ता दिखाएं कि वो भी पाकिस्तान के अंदर बहुत अमेजिंग टेक्नोलॉजी बना सकते हैं और इस फील्ड के अंदर काफ़ी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बोथ लोकली एंड इंटरनेशनली। मेरे ख्याल में ये बड़ा अच्छा कदम है जो कि पाकिस्तान में यंग लोगों को मुतारिफ कराएगा इन नई टेक्नोलॉजी से, और हम
वहाँ की टेक्नोलॉजी ना सिर्फ मुतारफ यहाँ पे करवा सकते हैं बल्कि यहाँ के लोग उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, डेवलपमेंट में भी और सीखने में भी, जो कि हमारे यहाँ हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, आपके और इन ट्रांसपोर्ट में एक बहुत बड़ा स्टेप होगा सीखने के लोगों। तो मेरे ख्याल में मोटिव का बड़ा अच्छा है और मेरी पूरी कोशिश, हम भी अगर किसी तरीके से हेल्प कर सकें इसमें तो हम पूरी कोशिश करेंगे। It's an amazing event. We've had several speakers from the industry and from the academia, so it's very heartening to see that industry and academia are sitting together to solve several of the local challenges. One of the speakers were talking about Urdu language challenges, जिसके अंदर we are using AI, and so it's really heartening to see that industry is making an effort and academia are coming together to solve hopefully Pakistan's local challenges as well. I think this is a fantastic initiative. जो पाकिस्तान के अंदर इनिशियल फेज ऑफ स्टार्टअप्स जो आया था वो ई कॉमर्स कंपनीज का आया था जो डिलीवरी कर रही थी, वेयर हाउसेस बना रही थी. आई थिंक इट्स अ नेक्स्ट फेज फॉर अस इज अ ट्रांजिशन टुवर्ड्स मोर एडवांस टेक्नोलॉजी, राइट, जिसके अंदर एआई, मशीन लर्निंग प्लेज अ की पार्ट इन दैट. So I think bringing people from all over the world, Pakistanis who are doing fantastically well, like Yasser Sheikh, Meta के अंदर जो Meta के one of the key members of that, उनको पाकिस्तान ला के knowledge share कराना, I think it's a fantastic initiative. This has been a really amazing experience so far. This is very welcoming and heartwarming to see conferences like this happening in Pakistan. I think this is only the sort of conference that happened in regards to AI, and this is the need of the time right now. We need to leverage this as far as possible. Artificial intelligence has been a very interesting area for me because there is a lot that you can read up, and these days you can look at YouTube videos and sort of learn in a different way. But the fact that you go into a conference where you have all these interesting tech-based speakers like Dr. Yasser Sheikh and Sara Tariq, who directly give you a vision under one roof of everything that's happening, that's being the R&D that's being done, the research and everything. It gives you a complete wholesome experience. So I think it's a very interesting experience, and it is giving all of us a chance to sort of understand what AI is all about. It's clearly is the future of the world, and Pakistan overall, I think in terms of learning and otherwise, it was sort of lagging behind. So this conference is certainly going to help people like me and understand AI, and many other students and other people in the industry sort of know about AI and get to know and help sort of promote AI in general in Pakistan. कॉन्फ्रेंस में आईटी से वाबस्ता पाकिस्तानी स्टूडेंट्स माहिरीन ने भरपूर शिरकत की और इसे पाकिस्तानी आईटी के शोबे के लिए इंतहाई मुफीद करार दिया. ऑस्ट्रिया के शहर वियना में फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ पाकिस्तानी समाजी रहनुमा सरफराज अहमद दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए. उनकी नमाज जनाजा मरकज़ी सेंट्रल कब्रिस्तान में अदा की गई, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की. मरहूम की मैयत पाकिस्तान रवाना कर दी गई है, जहां आबाई इलाके में उनकी तदफीन की जाएगी. तफसीलात बता रहे हैं अकरम बाजवा अपनी रिपोर्ट में. ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में पाकिस्तानी कम्युनिटी की समाजी शख्सियत सरफराज अहमद का इंतकाल कम्युनिटी में गम की लहर दौड़ गई. मरहूम सरफराज अहमद पाकिस्तानी मस्जिद अल मदीना के फाइनेंस सेक्रेटरी ज़हूर अहमद के छोटे भाई थे. वो अरसा दराज से अपनी फैमिली के साथ वियना 15 डिस्ट्रिक्ट में मुकीम थे. सरफराज अहमद को 14 जुलाई जुमेरात की शाम दिल का दौरा पड़ा जो जानलेवा साबित हुआ. उन्हें फौरन एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वो रास्ते में ही खालिक हकीकी से जा मिले. अस्पताल पहुँचने पर डॉक्टरों ने उनकी वफात की तस्दीक कर दी. मरहूम सरफराज अहमद का ताल्लुक पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद से था और मरहूम ने 4 बच्चे और एक बेवा पसमंदगान में छोड़ी हैं. मरहूम का नमाज जनाजा मरकजी सेंट्रल कब्रिस्तान 11 डिस्ट्रिक्ट गेट नंबर 3 पर दोपहर 11:45 पर अदा किया गया. जुमे के रोज होने वाली नमाज जनाजा में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने कसीर तादाद में शिरकत की और मरहूम के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया. सरफराज अहमद मरहूम का नमाज जनाजा अल मदीना तदफीन कमेटी के सरबराह मारूफ अलमदीन इलामा गुलाम मुस्तफ़ा बलोच ने पढ़ाया और इज्तिमाई दुआ में मरहूम के बुलंद दर्जात और मगफरत के लिए खुसूसी दुआएं मांगी. नमाज जनाजा के बाद मरहूम की मैयत तुर्किश एयरलाइन के जरिए वियना से उनके आबाई शहर फैसलाबाद पाकिस्तान रवाना कर दी गई है, जहाँ मरहूम को उनके आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा. अकरम बाजवा, 92 न्यूज़, वियना, ऑस्ट्रिया. मलेशिया के शहर कुआलालंपुर के मशहूर कन्वेंशन सेंटर में इंटरनेशनल रिटेल फ्रेंचाइज MIRF की जानिब से 3 रोज़ा तजारती मेला सजाया गया, जिसमें पाकिस्तान समेत जनूबी मशरक़ी एशिया की 500 मारूफ ब्रांड्स की फ्रेंचाइज मुतारिफ करवाई जा रही हैं. पाकिस्तान से पंजाब की सूबाई वज़ारत ज़राअत और पाकिस्तान हाई कमीशन मलेशिया के इश्तराक से दिलकश, दीदा ज़ेब
اور خوبصورت پاکستان پیویلین سجایا گیا ہے جو مہمانوں کی توجہ کا مرکز بنا رہا۔ دل فریب تجارتی میلے کا مزید احوال جانتے ہیں جاوید الرحمان کی رپورٹ میں۔ کوالالمپور کے کنونشن سینٹر میں بین الاقوامی تجارتی میلہ سج گیا۔ 3 روزہ تجارتی میلے میں میزبان ملک ملائیشیا سمیت دنیا کے مختلف ممالک خاص طور پر جنوب مشرقی ایشیا کی 500 معروف برانڈز کی فرنچائزز اپنے پروڈکٹس کی نمائش کر رہی ہیں۔ پاکستان سے پنجاب کی صوبائی وزارت زراعت اور پاکستانی ہائی کمیشن ملائیشیا کے اشتراک سے دیدہ سے پاکستانی پویلین سجایا گیا ہے۔ برناس ملائیشیا کے گروپ مینیجنگ ڈائریکٹر داتو حارث فضیلہ حسن نے پاکستانی پویلین کا باقاعدہ افتتاح کیا اور ملائیشین وزیر زراعت اور پلانٹیشن داتو زبیدہ نے پاکستانی پویلین کا ریبن کاٹا۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور دونوں ممالک کے قومی ترانوں سے ہوا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خلق الإنسان من صلصال كالفخار تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی ہائی کمشنر آمنہ بلوچ نے کہا کہ گزشتہ 3 سالوں میں ملائیشیا اور پاکستان کے تجارتی حجم میں غیر معمولی اضافہ دونوں ممالک کی دوستی اور باہمی اعتماد کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مقصد ہمارا یہ تھا کہ جو بھی پاکستانی پروڈکٹس ہیں پرٹیکولرلی ایگریکلچرل پروڈکٹس اور ہمارے اس سے ریلیٹڈ انڈسٹری تو اس کو یہاں پہ ہم شو کیس کر سکیں اور ہم یہ ملیشینز کو بتا سکیں کہ چاول، آم، آلو اور پیاز کے علاوہ بھی بہت ساری پاکستانی پروڈکٹس ہیں جو کہ ملیشین مارکیٹ میں پسند کی جاتی ہیں اور یہاں پہ انٹروڈیوس کیا جا سکتا ہے جن کو۔ تو یہ ہمارے پاکستانی بزنس مین پاکستان سے آئے ہیں، انہوں نے اسٹالز لگائے ہیں اور صبح سے ایک تانتا بندھا ہوا ہے لوگوں کا جو کہ انٹرسٹ اپنا شو کر رہے ہیں اور حیرانگی کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ اتنی وائڈ رینج ہے پروڈکٹس کی جو یہاں پہ ڈسپلے ہم نے کی ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی برناس ملائیشیا کے گروپ مینیجنگ ڈائریکٹر داتو فضیلہ حسن نے پاکستانی زرعی مصنوعات خاص طور پر پاکستانی چاولوں کے اعلیٰ معیار کی بے حد تعریف کی۔ Pakistan will become the hub for us to reach out to the central landlocked countries. So I didn't go to Kazakhstan and so I'm supposed to go, but now Pakistan is the base. I don't need to do that anymore because the railway tracks already prepared. ملائیشین وزیر برائے شجرکاری انڈسٹری داتو سری زبیدہ کا 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستانی زرعی مصنوعات کو ملائیشیا اور جنوب مشرقی ایشیا کی منڈیوں میں مزید فروغ دینے کے لیے دونوں ممالک کے مابین MOU سائن کرنے کا اندیا بھی دیا۔ ملائیشیا کی مارکیٹ بہت اچھی مارکیٹ ہے، اس میں جو 4 کنٹریوں میں پہلے جاتا ہے نا اس سے بھی زیادہ جو ہے ادھر سیل ہو رہا ہے، بہت زبردست رسپانس ہے اور بہت ہی زبردست مارکیٹ چل رہی ہے۔ ہم نے یہ پہلے تو صرف آم شروع کیے تھے، we just introduced the chonsa and anwar atar, but we get good response from Malaysian people actually, and now we want to introduce some more products like plums and apricot and peach also and different types of mangoes also. پاکستانی پویلین میں پھلوں کے بادشاہ آم کی معروف اقسام چونسا اور انور ریٹول سمیت پاکستانی خوبانی، آلو بخارا، آڑو، انگور اور مختلف قسم کی سبزیاں لوگوں کی خصوصی توجہ کا مرکز بنی رہی۔ ولی رام گروپ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر شرنجی ولی رام، ملائیشیا پاکستان بزنس کونسل کے چیئرمین داتو سری نذیر میرا سلام، صوبائی وزارت زراعت پنجاب کے ڈپٹی سیکریٹری خالد نعیم، پاکستان کے ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ منسٹر کونسلر شفقت علی خان نیازی، پاکستان ایکسپورٹرز اور دیگر شخصیات نے بھی 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کی۔ There's a lot of opportunity and looking at the products that you've displayed today at the Pakistan pavilion, there's a huge scope. I think all the products that you manufacture clearly is the best kept secret.
And I was just saying before this that we will encourage all our members to look at your products and see what else we can import, because we consume the products that you either manufacture or grow in Pakistan. So the ability for the trade to grow is tremendous. Pakistan produce have tremendously improved a lot in quality, in packing, in the post-harvest treatment. I think it's very good, due to all the good job, and all the backdrop people that make the effort. So we find that the fresh produce is getting better and better over the years. Opportunities is that whatever Pakistan produce is being consumed in Malaysia. So the market is there. When you talk about mango, you talk about wheat, and all the fresh product, it is actually being consumed in Malaysia. And I think this pavilion is a very good example to make first awareness about what kind of product is available, and also to have a business matching between the producers and also the buyers. And this is a good start to get to know what's available, and from there the commercial decision can be made. बड़े बायर्स हैं, बेसिकली हम उनको पाकिस्तानी लोगों से कनेक्ट करवा रहे हैं. जब इनके कनेक्शन बन जाता है तो बिज़नेस खुद ब खुद आना शुरू हो जाता है. एक पाकिस्तानी जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनकी भी बड़ी कमाल है कि आपने देखा है कि यहाँ वो प्रोडक्ट्स जो नॉर्मली पाकिस्तान में भी नहीं होती यहाँ पे अब आना शुरू हो गई हैं. आपको यहाँ पे टिंडे, आलू बुखारा, कद्दू, नेम एनीथिंग, वो वहाँ तक आ गई है. इस मौका पर पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी का केक भी काटा गया. तकरीब में शरीक मेहमानों की तवाज़ो पाकिस्तानी आमों से तैयार करदा मिल्क शेक और मैंगो लस्सी से की गई. ये तिजारती मेला 16 जुलाई को इख्तिताम पजीर होगा. GMIRF मलेशिया में आज पाकिस्तान का खूबसूरत पवेलियन सजाया गया है. पाकिस्तान की मसनूआत, पाकिस्तान के फल, सब्जियाँ और हैंडी क्राफ्ट्स लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है. उम्मीद की जाती है कि आइंदा आने वाला वक्त पाकिस्तान और मलेशिया के मबैन तिजारत के लिहाज से बहुत बेहतर होगा. कैमरा टीम के साथ जावेद रहमान, 92 न्यूज़, कोलालमपुर, मलेशिया. अमेरिका में हुए ओडोबोन फोटोग्राफी अवार्ड्स के नाम से परिंदों की तस्वीर कशी का मुकाबला हुआ, जिसमें दुनिया के मुनफरिद और दिलकश परिंदों के दिल को मोह लेने वाले शॉट्स लेकर फोटोग्राफर्स ने देखने वालों से तारीफ समेटी और अवार्ड्स अपने नाम किए. इन मुकाबलों में बहुत से नामवर पेशावर और शौकिया फोटोग्राफर्स ने हिस्सा लिया. ये रिपोर्ट देखिए. इन खूबसूरत परिंदों को देखें. क्या आपने इतने हैरत अंगेज परिंदों की तस्वीर देखी हैं? सबसे पहली तस्वीर में 2 सफेद दुम वाली चीलों की उड़ान की तस्वीर ने ओडोबोन फोटोग्राफी अवार्ड में ग्रैंड प्राइज जीता. पेशावराना और शौकिया फोटोग्राफर्स इस मुकाबले को 2416 तस्वीर मौसूल हुई. दूसरी तस्वीर में अमेरिका की मगरबी मुर्गाबी और उसके बच्चों के शिकार करने की तस्वीर ने शौकिया कैटेगरी जीत ली. नेशनल ओडोबोन सोसाइटी का कहना है कि मुकाबला शिमाली अमेरिका में परिंदों की हैरत अंगेज जिंदगी का जश्न मनाता है. तीसरी तस्वीर में खुफिया सफेद दुम वाला तीतर है, जिसे अक्सर माउंटेन चिकन भी कहा जाता है. इस तस्वीर ने हुनरमंद अवार्ड जीता है. ऑडोबोन की साइंस रिपोर्ट कहती है कि 2/3 शिमाली अमेरिकी परिंदों को मौसमियाती तब्दीली से मादूम होने का खतरा है. इनमें वो परिंदे भी शामिल हैं जिनकी तस्वीर इन अवार्ड में फीचर की गई. इस चौथी तस्वीर में शिमाली शॉलर्स बतख की एक किस्म का ग्रोह है और ये 5वीं तस्वीर है ग्रेटर सेज ग्राउस की. इस तस्वीर ने फीमेल बर्ड प्राइज जीता है. मादा परिंदों को कभी कभार फोटोग्राफी में नजरअंदाज किया जाता है क्योंकि कुछ परिंदों में उनकी खुसूसियात को पुरकशिश नहीं समझा जाता. शादी की तकरीब में